तो पहले घनश्याम जी से पूछ लेते हैं। घनश्याम जी, आज तीनों आप लोग साथ आ गए, ये कह रहे हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, और उसके बाद कह रहे हैं 80 हराओ का मतलब यह है कि 80 मेजॉरिटी को हराओ, मेजॉरिटी हिंदू वोटर को हराओ। नमस्कार सौरभ, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं। पहली बात कि ये 80 या 90 की बात नहीं है। बाबू जगदेव प्रसाद ने बिहार में 100 में 90 हमारा है ये नारा दिया था। तो जो लोग मिलजुल कर कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों की क्रोनी कैपिटलिस्ट की पार्टी रह गए हैं, जिसको इन्होंने 14,56,222 करोड़ रुपया चंदा, जिसका एनपीए माफ किया है। आपके दर्शक ध्यान से सुने, 14,56,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने माफ किया है। किसका माफ किया? किसानों का माफ किया है, नौजवानों का माफ किया है। क्या 90% जनता का माफ किया है? नहीं, मुट्ठी भर क्रोनी कैपिटलिस्ट का माफ किया है। 10,122 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड से भी मिलता है 2016 से 2022 में, तो किसका मिलता है? किसान का मिलता है, जिसके ऊपर ये ड्रोन से गोली और बमबारी करा रहे हैं। या नौजवान का मिलता है, जिसका पेपर लीक करके ये लोग भविष्य बर्बाद कर देते हैं। या उन बेटियों का मिलता है, जिसके ऊपर ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग हावी होते हैं। या फिर इनका जो बेटी बचाओ नारा है, आज गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक रेपिस्ट बचाओ के मोड में दिखाई दे रहा है, उनका उन बेटियों का होता है? नहीं। ये 10,122 करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है, ये घोटालेबाजों का चंदा मिला है। जो ईडी सीबीआई की रिपोर्ट आई है कि जिस तरीके से घोटालेबाजों पर ईडी सीबीआई ने जब दबिश की, तो 335 करोड़ उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। ठीक है घनश्याम जी, 80-90 में से कौन कौन है? ये तो ये सोच लीजिए कि 10% वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लाखों करोड़ का चंदा देते हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री आलिशान गाड़ियों से चलते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं। पहली बात पूरी कर लेता हूं। तो 80 हराव का सिंपल मतलब है कि इस देश में जो भी गरीब है, जिसको अपना रोजगार चाहिए, जो महंगाई के दम से पीड़ित है, जो ये चाहता है, जो जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आई तो सिलेंडर 2,000 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 200 रुपए का हो जाएगा, जो धमकी की राजनीति नहीं चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अच्छा ठीक है घनश्याम जी। घनश्याम जी, मैं देखिए ओपनिंग रिमार्क्स में किसी को कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह की गोलमोल बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक, मैं ओपनिंग रिमार्क्स में नहीं आपको टोकना चाह रहा था, लेकिन आपने जो भी बातें की, जितने भी आरोप लगाए, इसका उत्तर ये शहजाद पूनावाला देंगे, लेकिन फैक्चुअल बात गलत ना हो जाए। आपने कहा ये 14,56,000 करोड़ रुपया माफ हुआ, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप तो, क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमी, ये माफ हुआ? जी हाँ। या बैंकों का एनपीए के तौर पर अलग रखा गया? बिल्कुल अलग नहीं रखा गया। हाँ, ये राइट ऑफ है जिसकी रिकवरी नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, राइट ऑफ है जिसकी रिकवरी नहीं हुई है। ये वेव ऑफ तो नहीं है ना? वेव ऑफ तो नहीं है ना? रुक जाइए। ये 14 लाख जो 56,000 करोड़ है, सरकार को आके, देश की वित्त मंत्री को आके बताना चाहिए किस बुनियाद पे राइट ऑफ हुआ है। क्या अभी जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आएगा, जिसमें सरकार, एक सेकंड बीच में टोकिएगा मत, इलेक्टोरल बॉन्ड के एक सेकंड रुक जाइए, आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार कह रही थी, बीजेपी कह रही थी कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा किससे मिलता है। ये 10,122 करोड़ कहां से आया जानने का अधिकार नहीं। अच्छा ठीक है घनश्याम जी, उसी बस मुझे एक उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए था। मैं कह रहा हूं, देखिए सच में कुछ घटे या बढ़े तो सच नहीं रहता, है किसी का बहुत मशहूर शेर है। आपने भी खुद कहा, सर प्लीज, मैंने कहा बाकी सब आपके विषय थे, मैं किसी विषय पर नहीं बोल रहा हूं, केवल एक पर। बाकी क्योंकि आपके पॉलिटिकल इल्जाम है, उनके जवाब देना इनकी जिम्मेदारी है। आपने खुद कहा ये 14,56,000 करोड़ बैंकों का वो रुपया है जिसकी रिकवरी होनी है। सर एक सेकंड प्लीज, सर एक सेकंड, अगर उसकी रिकवरी होनी है तो वो माफ कैसे हो गया? कितनी रिकवरी हुई बताइए आप? तो ये बताएंगे, सुनिए, ये बताएंगे आपको कितनी रिकवरी हुई है। लेकिन जिस पैसे की रिकवरी होनी है और आप भी एडमिट कर रहे हैं, तो उसको माफ कर दिया गया, ये नहीं कह सकते। मैं जवाब दे देता हूं। सुनिए एक सेकंड, ये साधारण रुपया नहीं है। 14,56,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। बिल्कुल होती है।